19 मई मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांधे ये एक चीज जो करेगा वो होगा मालामाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, 19 मई 2024 मोहिनी एकादशी के दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे 4 योग जिनके महासंयोग से आपके जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होगी। आपके छोटे बड़े सभी कामों में आपको कामयाबी हासिल होगी, लेकिन इसके लिए आपको तुलसी के पौधे में एक ऐसी चमत्कारी चीज बांधनी होगी जिससे आपके सारे दुख दर्द का अंत हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहे तो मोहिनी एकादशी के दिन आप भी मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की असीम कृपा पाने के लिए तुलसी के नीचे बताई गई एक चीज अगर बांध दें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तभी तो हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि 19 मई मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध दें ये एक चीज जो करेगा वो होगा मालामाल। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि तुलसी के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है और खास करके एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से या इस पौधे में कोई उपाय करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये सब कुछ पाने के लिए आपको कौन सी चीज तुलसी के पौधे में बांधनी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है और हमारे पितृ हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोलते हैं और असीम कृपा बरसाते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, सुहागन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन आप कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीज तुलसी जी को चढ़ाए, कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति होती है। शाम के समय एकादशी के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाए और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी जी को चढ़ाई गई चुनरी जब काफी पुरानी हो जाए या फट जाए तो एकादशी या फिर किसी अन्य शुभ दिन पर तुलसी की चुनरी बदलने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से घर में अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर होते हैं। आप अपने घर में जब भी तुलसी का पौधा लगाएं तो तुलसी के आसपास जूता, चप्पल, झाड़ू या कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि 19 मई 2024 को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग और सौभाग्य योग का संयोग बना रहा है। शास्त्रों के अनुसार द्विपुष्कर योग में धन लाभ होने से दुगना फायदा मिलता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का अंत होता है। खास करके एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ ही अगर आप शनि देव की भी पूजा करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। और इस दिन आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता से जुड़ा अचूक उपाय कर लें तो यकीन मानिए आपकी हर परेशानी दूर होगी, चाहे वो धन संबंधित हो, संतान संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या विवाह से संबंधित हो। हर परेशानी से आपको निजात जरूर मिलेगी, क्योंकि एकादशी के दिन उपवास रखने से, पूजा पाठ करने से या कोई खास उपाय करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। इसीलिए इस साल मोहिनी एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है।
इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसेगी। आप अगर शुभ मुहूर्त में सूर्योदय के बाद उदयातिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी का धार्मिक महत्व है। धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी कही जाती हैं और तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। कहते हैं जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव निवास करते हैं और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उस घर से नेगेटिव एनर्जी हमेशा दूर रहती है। तुलसी का पौधा एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसकी पूजा करने से बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलता है। चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे तुलसी के पौधे में बांधने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तुलसी माता और देवी माता को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होता है और घर से गरीबी और दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है, साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है और हमारे पितृ हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोलते हैं और असीम कृपा बरसाते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, सुहागन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन आप कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीज तुलसी जी को चढ़ाए। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति होती है। शाम के समय एकादशी के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी जी को चढ़ाई गई चुनरी जब काफी पुरानी हो जाए या फट जाए तो एकादशी या फिर किसी अन्य शुभ दिन पर तुलसी की चुनरी बदलने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से घर में अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर होते हैं। आप अपने घर में जब भी तुलसी का पौधा लगाएं तो तुलसी के आसपास जूता, चप्पल, झाड़ू या कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि 19 मई 2024 को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग और सौभाग्य योग का संयोग बना रहा है। शास्त्रों के अनुसार द्विपुष्कर योग में धन लाभ होने से दुगना फायदा मिलता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का अंत होता है। खास करके एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ ही अगर आप शनि देव की भी पूजा करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। और इस दिन आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता से जुड़ा अचूक उपाय कर लें तो यकीन मानिए आपकी हर परेशानी दूर होगी, चाहे वो धन संबंधित हो, संतान संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या विवाह से संबंधित हो। हर परेशानी से आपको निजात जरूर मिलेगी, क्योंकि एकादशी के दिन उपवास रखने से, पूजा पाठ करने से या कोई खास उपाय करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। इसीलिए इस साल मोहिनी एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है।
इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसेगी। आप अगर शुभ मुहूर्त में सूर्योदय के बाद उदयातिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी का धार्मिक महत्व है। धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी कही जाती हैं और तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। कहते हैं जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव निवास करते हैं और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उस घर से नेगेटिव एनर्जी हमेशा दूर रहती है। तुलसी का पौधा एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसकी पूजा करने से बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलता है। चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे तुलसी के पौधे में बांधने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तुलसी माता और देवी माता को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होता है और घर से गरीबी और दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है, साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है और हमारे पितृ हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोलते हैं और असीम कृपा बरसाते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, सुहागन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन आप कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीज तुलसी जी को चढ़ाए। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति होती है। शाम के समय एकादशी के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी जी को चढ़ाई गई चुनरी जब काफी पुरानी हो जाए या फट जाए तो एकादशी या फिर किसी अन्य शुभ दिन पर तुलसी की चुनरी बदलने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से घर में अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर होते हैं। आप अपने घर में जब भी तुलसी का पौधा लगाएं तो तुलसी के आसपास जूता, चप्पल, झाड़ू या कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि 19 मई 2024 को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग और सौभाग्य योग का संयोग बना रहा है। शास्त्रों के अनुसार द्विपुष्कर योग में धन लाभ होने से दुगना फायदा मिलता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का अंत होता है। खास करके एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ ही अगर आप शनि देव की भी पूजा करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। और इस दिन आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता से जुड़ा अचूक उपाय कर लें तो यकीन मानिए आपकी हर परेशानी दूर होगी, चाहे वो धन संबंधित हो, संतान संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या विवाह से संबंधित हो। हर परेशानी से आपको निजात जरूर मिलेगी, क्योंकि एकादशी के दिन उपवास रखने से, पूजा पाठ करने से या कोई खास उपाय करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। इसीलिए इस साल मोहिनी एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है।
इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसेगी। आप अगर शुभ मुहूर्त में सूर्योदय के बाद उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी का धार्मिक महत्व है। धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी कही जाती हैं और तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। कहते हैं जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव निवास करते हैं और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उस घर से नेगेटिव एनर्जी हमेशा दूर रहती है। तुलसी का पौधा एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसकी पूजा करने से बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलता है। चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे तुलसी के पौधे में बांधने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तुलसी माता और देवी माता को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होता है और घर से गरीबी और दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है, साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है और हमारे पितृ हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोलते हैं और असीम कृपा बरसाते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, सुहागन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन आप कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीज तुलसी जी को चढ़ाए। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति होती है। शाम के समय एकादशी के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाए और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी जी को चढ़ाई गई चुनरी जब काफी पुरानी हो जाए या फट जाए तो एकादशी या फिर किसी अन्य शुभ दिन पर तुलसी की चुनरी बदलने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से घर में अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर होते हैं। आप अपने घर में जब भी तुलसी का पौधा लगाएं तो तुलसी के आसपास जूता, चप्पल, झाड़ू या कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि 19 मई 2024 को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग और सौभाग्य योग का संयोग बना रहा है। शास्त्रों के अनुसार द्विपुष्कर योग में धन लाभ होने से दुगना फायदा मिलता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का अंत होता है। खास करके एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ ही अगर आप शनि देव की भी पूजा करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। और इस दिन आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता से जुड़ा अचूक उपाय कर लें तो यकीन मानिए आपकी हर परेशानी दूर होगी, चाहे वो धन संबंधित हो, संतान संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या विवाह से संबंधित हो। हर परेशानी से आपको निजात जरूर मिलेगी, क्योंकि एकादशी के दिन उपवास रखने से, पूजा पाठ करने से या कोई खास उपाय करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। इसीलिए इस साल मोहिनी एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है।
इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसेगी। आप अगर शुभ मुहूर्त में सूर्योदय के बाद उदयातिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी का धार्मिक महत्व है। धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी कही जाती हैं और तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। कहते हैं जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव निवास करते हैं और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उस घर से नेगेटिव एनर्जी हमेशा दूर रहती है। तुलसी का पौधा एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसकी पूजा करने से बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलता है। चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे तुलसी के पौधे में बांधने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तुलसी माता और देवी माता को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होता है और घर से गरीबी और दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है, साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। 19 मई मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध दें। ये एक चीज जो करेगा वो होगा मालामाल। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।